बाली के रामपुरा गांव में गोडवाड़ आदिवासी संगठन के वार्षिक मेले में आदिवासियों के हक अधिकारों पर चर्चा हुई। रामपुरा में गोडवाड़ आदिवासी संगठन बाली देसूरी के सदस्यों ने वार्षिक मेले के दौरान ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधनों सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी श्री निधि बीटी को विभिन्न मांगों को लेकर जुलूस के रूप में जाकर ज्ञापन दिया व जाने का निर्णय लिया। रामपुरा गांव में आयोजित आदिवासी गोडवाड़ मेले में आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मेले के दौरान चर्चा की गई। इस दौरान धर्मचंद खेर, राजस्थान आदिवासी अधिकारी मंच के सदस्य, आरबी व्यास, सामलात रोजगार सूचना मंच के सदस्य, रामपुरा सरपंच कैलाश गरासिया, मालनो सरपंच रमेश मीणा, आमलिया सरपंच प्रतिनिधि रतन मीणा, नाड़िया सरपंच प्रतिनिधि मदन लाल गरासिया, पत्थर घड़ाई संघ के सोहनलाल ने, गणेश राम गरासिया, बख्ताराम देवासी, नाड़िया उप सरपंच धूपाराम, फगनूबाई, श्यामलाल, सूखीबाई, कदीबाई, बबीताबाई, गणेश राम, पूनाराम, सैतानमल, बबीताबाई, श्यामलाल, जेताराम सहित बड़ी संख्या में वक्ताओं ने संबोधित किया। आदिवासी परमाणु जब जनसंख्या अभी होगी, गणना होगी, उसमें आदिवासी कॉलम में हम भाई आदिवासी में हमारा लिखा, हम दूसरे कोई नहीं है। कि हिंदुस्तान की जो पहचान है वो आदिवासी है, भले राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या कोई सी भी राज्य हो, हमारी वेशभूषा आदिवासी की है, पहले भी थी और आज भी है। मैं गर्व से कह सकता हूं मेरा नाम रमेश कुमार मीणा है। मैं कोई जाति नहीं छिपाता हूं क्योंकि मैं आदिवासी हूं। पहले मेरा नाम रमेश चंद्र था, मैंने हटाया, चेंज कर दिया बोर्ड में। मैं हकीकत मेरी पहचान होनी चाहिए, मैंने मीणा लगाया। तो किसी भी कभी जाति कभी नहीं छुपानी चाहिए। कैलाश गरासिया तो कैलाश गरासिया है, इससे आगे वाले को पता लगता है कि हमारा भाई है आगे, उसको विश्वास होता है कि इस सीट पे बैठा हुआ मेरा भाई है। पैंथर कंजर्वेशन मतलब सीतरा पालवारो मोरे वन विभाग मोरे एरिया में आई हुई है। सीतरा पालना मतलब सीतरन पाले बेटा विदेश थी आवे ना लोग, गोरा लोग म्हणन बतावना ने वहां पूरी जमीन हड़पने ने वरना मोटी मोटी होटल लगाने। हमारे पंचायत में आया क्या साहब एक काम करो, आप तो एक एनओसी दे दो, आपके बच्चे बहन बेटी सब होटलों में लगाएंगे, वहीं नौकरी देंगे। ये जमीन की एनओसी दे दो, ये जमीन हमको दे दो, आपको रोजगार मिलेगा, पंचायत में गाड़ी आएगी तो पैसे देंगे। वो आबू मंडी पे जाते हैं ना, वो टोल नाका लगता है ना, वैसे का पैसा आएगा आपके। अरे भैया जब हम आदिवासियों को भाषा इंग्लिश आती ही नहीं है, तुम कैसे लगाओगे? हमारे घर में तो राबड़ी बनती है, वहां हम चिकन कैसे बनाएंगे भाई? ये तो केवल फॉर्मेलिटी है, और हमारी बहन बेटियों को कौन ले जाएगा वहां? ये तो बड़े बड़े लोगों को होटल डाल के उनका रोजगार चलाने के लिए कर रहे हैं। तो हमने एनओसी नहीं दी तो हमारी जमीन बस गई। मैं सभी सरपंच से, आदिवासी सरपंच से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई अवैध खनन के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, खान के लिए सिंह पैसों में विक्रम नहीं, नहीं तो हमारे भविष्य के लिए नुकसान हो सकता है, हमेशा के लिए नुकसान हो सकता है। जितने भी आदिवासी भाई सरपंच है, खानों के लिए, पैंथर कंजर्वेशन के लिए एनओसी नहीं देना है। एनओसी किसकी देनी है? वहां जो जमीन पे रहता है उसकी एनओसी देनी है और उसको पट्टा दिलवाना है वन अधिकार के तहत। पंचायत में लाके, ग्राम सभा में लाके उसका अनुमोदन करके फाइल तैयार करके बाली में जमा करवानी है। ये काम करना है क्योंकि हम आदिवासी हैं, आदिवासी सरपंच है तो हम आदिवासियों के काम करेंगे। दूसरी बात, हमें एकता बनानी है, भले भील हो, मीणा हो, ग्रासिया हो, दलित हो, कोई भी हो, हम एक है। पहले भी एक थे और आज भी एक है। हमारे में कोई चेंजिंग नहीं है। आपकी जो वेशभूषा है, हमारी वेशभूषा में कोई चेंजिंग नहीं है। थोड़ा भाषा का चेंजिंग हो सकता है, लेकिन आपके घर, हमारे व्यवहार, रीति रिवाज, शादी सब वही है। तो हम आदिवासी है
और आने वाले समय में जनसंख्या में हम आदिवासी बढ़वाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा निवेदन और यह है कि जो भी शराब है अपने एरिया में, जो शराब है, शराब के ठेके उनको बंद करवाइए। मेरे गांव में भी शराब का ठेका था, बस स्टैंड पे ठेका था, बस स्टैंड पे हमने उस ठेकों को उठाया और पूरे गांव ने एकता की कि ठेके के लिए कोई भी दुकान के लिए जमीन नहीं दे। आज की तारीख ऐसी हुई है कि कोई ठेका मल्लू का भरने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सब जगह करना है, जो भी करना है बात करिए। बस स्टैंड पे अपनी गलियों में क्यों भाई, अदर्श लोगों के तो गलियों में नहीं लगता ठेके, हमारे में क्यों लगाते हो? तो ठेके का भी बहिष्कार करना, महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस एरिया में ठेका है उसका बहिष्कार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय केला जी ग्रासिया रामपुरा, सपाराम जी ग्रासिया बीजापुर और तमाम मेरे साथीगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनों और युवा साथियों, ये मीटिंग अपने हक और अधिकार की मीटिंग है, जिसमें अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है, कैसे समझना है अधिकारों को, वो उसकी मीटिंग है, नहीं कि अपने ये मेला है। अधिकारों को समझने की मीटिंग है और ये मीटिंग हर साल होती है, हर टाइम ये बाली में होती है। इस बार कोरोना की वजह से नाना में रखी गई है और ये हर टाइम में अपन इतने सारे लोग आते हैं और सुन कर के जाते हैं। लेकिन क्या सोचना है, समझना है, जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं है तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। और अपने बच्चों को पढ़ाना है अच्छे से, तब जा कर के ये चीज़ अपने को समझ में आएगी। और अगर इस बच्चों को नहीं पढ़ाया तो ये चीज़ भविष्य में कोई समझ में आने वाली नहीं है। और मैं तो इतना ही कह करके मैं मेरा स्तोत्र ग्रहण करता हूँ। भाइयों ने आदिवासी और अधिकार के लिए कई बात आपको बताई है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि वास्तविक हम आदिवासी हैं और है, इसलिए आप पहला कदम, जो जिंदगी का जो पहला कदम है ना, वो है पढ़ाई, शिक्षा। आप अपने बच्चे को पढ़ाना है, टाइम से स्कूल भेजना है। और 22 मार्च 2020 से जो कोरोना बीमारी महाबीमारी आई थी, आज 13 मार्च है, 12 महीना होने जा रहा है। तो आपने कहीं बीमारी का सामना करना पड़ा, आपको कई तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन ये गोडवार की धरती थी, ये आदिवासियों का एक आस्था का एक मंदिर था, ये भूमि थी, इसलिए कोरोना अपने यहाँ कहीं किसी को नहीं आया है। ये बहुत एक धन्य है अपन, एक आस्था का मंदिर है, अपने को प्रेम है, एक भाईचारा है, एक संगठन है, इसलिए कोई कोरोना अपने पास नहीं पहुंचाए। और मैं आपको एक और कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मैंने मेरे जीवन में गुड़, शक्कर, जो भी खाने की सामग्री है वो 17 से 18 रुपये में अपने किलो लाया है। आज 48 रुपये, 50 रुपये गुड़ और शक्कर हो गई है। मैं दिल्ली में बैठी सरकार, राजस्थान में बैठी सरकार से आग्रह करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि आप पेट्रोल, डीजल और खाने की सामग्री का अगर भाव बढ़ा सकते हो तो क्यों मजदूरों का आप मजदूरी बढ़ा नहीं सकते हो? मजदूर की क्यों आप इनके लिए आप सोचते हो? जब मेरे भाई ने अभी कहा था कि पहली सरपंच अपन वोट देके बनाते हैं, तो क्यों नहीं जब पहली यहाँ से विधानसभा तक, लोकसभा तक अपन भेजते हैं MP MLA साहब को, जीतने के बाद में कोई आज दिन तक आया क्या आपके पास? अरे गरीबों की कुछ ना कुछ सूद पूछी है क्या? नहीं पूछी है। जो लोकल कार्य करता है, गोडवार संगठन का हो, जनप्रतिनिधि सरपंच हो,
या वार्ड पंच हो, वो ही आपके गली तक, आप घर तक आ सकता है और आपकी समस्या पूछ सकता है। और इस संगठन को मैं तो ये कहता हूँ कि वास्तविक में चलो कोरोना की बीमारी से कम लोग आए हैं, लेकिन हम भी बाली में आता रहता हूँ, मैं भी हर मेले में आता हूँ। केला के भाई साहब, रमेश जी, हम सब लोग आते हैं। और क्यों कि हम आदिवासी, हमारे दिल में पीड़ा है कि कैसे आदिवासी को जगाएं। और अरे कुछ नहीं हो तो हो, आप जाके खड़े रहोगे तो उनको हिम्मत तो मिल जाएगी कम से कम कि आप उन्हें सरपंच बने हो। और मनरेगा में आप काम करने जाते हो, पूरा काम पूरा दाम। एक सरपंच प्रतिनिधि है, हम कहते हैं कि आप वहां जा रहे हो, आपका पूरा समय बिगाड़ रहे हो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, तो क्यों आप आपका जो माप तोल दे दिया मेट ने वो काम कर लो। आपका 220 रुपया पूरा आप घर पे लेके जाओगे, बाल बच्चों के लिए शाम को वो खाने के लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्यों कि मेरे भाई साहब केला जी भी बैठे हैं, देवासी जी, वक्ताराम जी, वीरमाराम जी, श्याम जी और आदरणीय आर.डी. व्यास जी, मेरे हमदर्द साथी भाई मित्र रमेश मीणा जी, आमलिया से रतन मीणा जी, सेतान जी, पत्थर गढ़ाई के वो अध्यक्ष जी है सोहन जी, दो हमारे वार्ड पंच महिला शक्ति है कदी देवी जी, सुकी बाई और तमाम ही यहाँ विराजी है, सबको सादर प्रणाम नमस्कार। आज अपन जिस प्रकार से यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य कारण है शिक्षा, एकता, अखंडता, मान, मर्यादा, इज्जत, आबरू, और इसको लेकर अपन सारे एकत्रित हुए हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे अपने क्षेत्र के अंदर जरूर ही अपन आगे बढ़े हैं और प्रगतिशील के तौर पर अपने बच्चे नौकरियों की तरफ हो या शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस गोडवाड़ संगठन के माध्यम से और इनकी संस्था आस्था के माध्यम से अपने इधर वाला पूरा ट्राइबल क्षेत्र टीएसपी के अंदर अगर जुड़ा है तो इस संगठन का आशीर्वाद है। इन्हीं लोगों ने लगातार संघर्ष करके पूरा क्षेत्र टीएसपी के अंदर घोषित करवाया है। चाहे मांडू, लालपुरा, लुंदाड़ा, चाहे ठंडी बेरी से लगाकर गोरिया तक अपन बात करें तो इस संगठन ने मुझे 7 साल से पहले भी कई बार ये बातें करते रहते थे कि साहब हमारे 15 से 20 साल तक हमारा संघर्ष जारी रहा था। उस संघर्ष में अगर हमारा पहला काम था तो ट्राइबल क्षेत्र के अंदर घोषित करवाना और दूसरा काम ये था इन लोगों को मजदूरी दिलवाना। ये हमारा सबसे बड़ा संघर्ष था। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, वर्तमान सरकार ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोयलवाव के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। उसी के साथ साथ एक नाना में भी हमने इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुलेगी, एक सामुंडेरी के अंदर भी अपने इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुलेगी। इससे बड़ा सरकार की घोषणा मुझे नहीं लगता कि ट्राइबल क्षेत्र के अंदर पहली बार सरकार ने एक अगुवाई के रूप में अपने बच्चे नन्हे बालक बालिकाओं के भविष्य के लिए उन्होंने घोषणा की है। आपके और हमारे बस का रोग नहीं है कि अपन बच्चे को इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाए। अपने पास में इतना धन दौलत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज और आप लोगों का अधिकार को लेकर सरकार ने घोषणा की है। और मुझे लगता है कि जल्द ही बड़े बड़े करोड़पति व्यवसायी और व्यापारियों के बच्चे इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ते थे, अभी गरीब मजदूर पीड़ित और दलित के बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। ये सरकार की घोषणा है। अभी अपन शिक्षा की बात करें, संस्कार की बात करें तो अपने घर के अंदर पढ़ी हुई बेटी अगर 8वीं पास या 10वीं पास है तो जिस घर में जाकर वह बहू बढ़ेगी उसके अंदर भी ऐसे संस्कार आएंगे। ये शिक्षा का महत्व है।
और वो हमें करना पड़ेगा। आप विकट परिस्थिति के अंदर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो और इस स्कूल भेजने के लिए बच्चे के जेब के अंदर 10-10 रुपया डालकर इस स्कूल को और वो बच्चा और आपकी जो सोच है उस पर अगर कायम नहीं रहे तो शिक्षा की गुणवत्ता का कोई औचित्य नहीं रहेगा। धीरे धीरे आप संघर्ष कर रहे हैं, तमाम ही अपन लोग अपन मिलकर यही सोच रहे हैं कि अपने लोग गरीब मजदूर पीड़ित किस प्रकार से आगे बढ़े, उसके लिए हम भी आपके साथ में हैं और इसी प्रकार अपन लड़ते रहेंगे अपने अधिकारों के लिए। भाई रमेश मीणा जी ने बात बताई कि मांडलू के अंदर हमारे शराब का ठेका नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है अपने लिए। लेकिन मैं एक और भी आपको बताना चाहूंगा, जिस गांव के अंदर लोग शिक्षित होते हैं, जिस गांव के अंदर लोग बुद्धिजीवी होते हैं, उस गांव के अंदर इस प्रकार की दुकान नहीं होती। आप भाटून के अंदर देखिए और भंदर के अंदर देखिए, वहां शराब की दुकान आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां उनके रिश्तेदारी रिश्ता नाता बड़े बड़े लोगों के यहाँ है। बंदरवासियों के उनके रिश्ते में IPS है, IAS है, RAS है, सब बड़े बड़े लोग हैं। इसलिए बंदर आपने सुना है, कभी शराब का ठेका आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही है शिक्षा का अधिकार और उन लोगों के पास में शक्ति है। और किस प्रकार से गलत जिस नशा वाली प्रवृत्ति को बंद करना है, तो इसलिए उनको अच्छी तरह से पता है कि यह किस प्रकार से नुकसान करेगा। अभी अपन बात करते थे जंगल जमीन की, और यही गोडवाड़ संस्था है और इसी गोडवाड़ मानो के बेटे बेटे नींद की आज होगी, इसलिए थोड़ी आवाज मानो जोर से हो। आवाज दो, आवाज दो, हमारा अधिकार है, नहीं किसके बीच में हमारा अधिकार है।